हेलो प्यारे साथियों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का पूरा वीडियो सेट, जो कल आपको इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। आइए हम लोग जाते रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जो 6 से 8 नंबर का प्रश्न कल आएंगे। इससे ऐसे हर चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। आइए हम लोग, पहला क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। घातांक या घात से बात है। आइए 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो इसका देखिए सोल्व कैसे करेंगे। 192 के निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे तो याद आएगा 9 बार में, याद आएगा 6 बार में, और 2 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा इसका आधा 48 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा कितना 12 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया कि 192 का भाग गुणनखंड में 2 का घात है, तो वो क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6। आंसर कितना हो जाएगा 2 के पावर 6 है, तो 2 का घात कितना है 6, जो ऑप्शन नंबर कितना सी होगा। फिर सेम क्वेश्चन है कि 156 के भाग गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो आप क्वेश्चन इसका सोल्व कर दिया, कमेंट में जवाब दीजिए। तो देख लो यहाँ पर 156 के हल करेंगे तो याद आएगा 2 से आ जाएगा कितना 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 होगा, 2 से 39 बार में आएगा, 3 से आ जाएगा 13 बार में, और 13 से आ जाएगा 1 बार में। और इसका सोल्व करेंगे तो इसमें कितना का घातांक कितना होता है 2 का, तो 2 का घातांक आ जाएगा 2 के पावर 2 है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा 1। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं विद्यार्थी तो मान लेते हैं अपरिमेय नहीं पूछ रहा, इसका मतलब परिमेय होगा। तो 2 + √3 अपरिमेय है, फिर 5 - √3 का रूट बनाएगा तो हो जाएगा अपरिमेय, और सेम क्वेश्चन है कि √3/√5 की भी अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर इसका अगर देखिए 4 करके है, अगर इसको हम हल किया जाए तो का अगर सोल्व किया जाए तो 12 को तोड़ सकते हैं, √12 को 4 गुने इस तरह से तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर याद आएगा कितना √3, और √3 से √3 खत्म होगा तो 4 का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी हो जाएंगे। फिर आगे चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। 64 36 आ जाएगा कितना 100, और 25 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये जो उससे बाहर निकल जाएगा, कैसे 100 का परिमेय कितना होता है, तो 100 का परिमेय हो जाएगा आपका 10। कहा कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम होगा। तो बताइए इसके लिए आप धनात्मक विषम, तो इसका चलो इसका पांचवा तो दिख नहीं रहा है, आइए तो फिर हम लोग इस तरह देख लेते हैं। आपका देखिए कहते यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो मतलब विषम के लिए है तो बताइए ये है विषम 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 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका विषम। इसमें कहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। का है कि q + 4 है, तो लास्ट में देख रहे हैं किससे समझे। छठा निम्नलिखित में से किसका दशमलव के साथ 7 होगा। हम बताए थे कि अगर 2 और 5 के नियम का पालन नीचे करेगा तो शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा शांत। इसमें आप देखिए 15 और 1600 पे आप तोड़ दीजिए, इसमें तो 1600 पे तोड़ेंगे तो आ जाएगा 800, इसमें करेंगे तो आएगा 400, और इसमें करेंगे तो आएगा 200, और इसमें करेंगे तो आ जाएगा 100, और इसमें करेंगे तो आएगा 50 आएगा। फिर 50 को तोड़ेंगे तो आएगा कितना 25, और 25 को तोड़ेंगे तो आएगा 5। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ है ही नहीं, है ये नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे 6 का यही हो जाएगा।
ये तो इसका क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। यदि देखिए यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b2 प्लस r में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान निकालें। तो जहाँ जहाँ आपका है a b और q का मान प्राप्त कर दीजिए। a का मान 72 है और b का मान कितना, b का मान है नहीं निकालना है, और q का मान कितना दिया हुआ है, q का मान आपका a बराबर पी क्यू, क्यू का मान तो है 8 और यहाँ पर है r का मान कितना दिया हुआ है 0, तो इसमें आएगा 72 बराबर 8 भी 9 है 72 आ जाएगा b बराबर 9, जो ऑप्शन नंबर ये है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक संख्या है। तो बताइए 11 यौगिक संख्या उससे करते हैं जो मतलब कम से कम 3 गो से करते हैं ना। तो इसमें देख रहे हैं कि 11 है जो अभाज्य है, 31 है जो अभाज्य है, जो एक और खुद से करता है, 41 है जो अभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 21, जो 1 3 7 और खुद से कट जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से एग्जाम में मैथ के दिन में जो मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन आराम से पूछ दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आप अभाज्य संख्या इसमें पहचान सकते हैं कि 33 नहीं होगा, क्या कहा नहीं होगा, का 1 से 3 से और 33 से करता है, 39 1 से 3 से 13 से 39 से भी नहीं होगा, 38 से 1 से 38 से और 2 से भी करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, जो मतलब खुद से और अपने से करता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मतलब पूछे जाते हैं, ताकि कभी कभार तो इस तरह के एग्जाम में मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ताकि 2 संख्याओं का मस्सा 17 और लसा है मतलब 162 है, यदि उनमें से एक संख्या था तो दूसरी संख्या बराबर क्या है। हम लोग जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर फार्मूला है, दूसरी संख्या बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं। दूसरी संख्या बराबर बताइए क्या क्या वैल्यू है। तो लसा गुने मस्सा, लसा मतलब HCF गुने HCF बटा फर्स्ट हो जाएगा ना। HCF कितना है, HCF आपका है 27 और LCM है 162 और पहली संख्या कितना दिया हुआ है, इसमें पहली संख्या आपका है 54, आ जाएगा 27 दूनी 54 कर जाएगा और 2 से कर जाएगा 81 बन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा ना, ये ऑप्शन नंबर 3 है।